हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 7 से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स ए टू डी शो दीज फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 ड्राइंग दी गई है, ए, बी, सी, डी। हमें ये बताना है कि ये जो चारों ड्राइंग है ना, वो इनमें से कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक सर्कल दिए हुए हैं। अब ये सर्कल में इस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, जिसमें से 2 पार्ट क्या है, शेडेड है। तो अगर मैं शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो इसका क्या होगा, देखो टोटल कितने पार्ट्स है, 3, तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 3, ठीक है, और कितने पार्ट शेडेड है, 2, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। ठीक इसी तरह से सेकेंड वाला सर्कल है, इसमें भी 2 शेड है और एक अनशेडेड है, टोटल 3 पार्ट्स है और 2 शेड है, तो 2/3। और ऐसे ही इस सर्कल के लिए भी 2/3, ठीक है, यानी कि तीनों ही सर्कल सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2/3 को। तो 2/3 कितनी बार हो गया हमारा, 1, 2, 3 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2/3, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट को ए से मैच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पे 2 हमें रेक्टेंगल दिए हुए हैं। पहले वाले रेक्टेंगल का शेडेड पोर्शन लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 में से कितने शेड है, सिर्फ 1, तो 1/2 हो गया इसका शेडेड फ्रैक्शन। अब दूसरे रेक्टेंगल पे आते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अपॉन में 2 रहेगा, और 1 शेडेड है तो 1/2। तो यानी कि दोनों ही रेक्टेंगल 1/2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितनी बार है 1/2, 2 बार। सो बी पार्ट का आंसर हो गया 2 1/2, यानी कि सेकेंड पार्ट 2 1/2। तो ये आंसर है बी पार्ट के लिए, ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक स्क्वायर बॉक्स दिया है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर तो 4 हो जाएगा, और 4 में से कितने शेडेड है, 1। तो इस वाले स्क्वायर के लिए शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हो गया 1/4। और देख सकते हैं बाकी दोनों पिक्चर में भी सेम है, 1/4 और 1/4। तो 1/4 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 × 1/4 यानी कि पार्ट फोर्थ। तो पार्ट 4 रिप्रेजेंट करता है सी पिक्चर की ड्राइंग को, ठीक है। पार्ट डी। पार्ट डी में देखो एक सर्कल है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर हो जाता है, और शेडेड पोर्शन कितने हैं, सिर्फ 1, तो हो गया न्यूमरेटर। अब ये 1/5 है और ये भी 1/5 रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन, तो कितनी बार है 1/5, 2 बार। सो 2 × 1/5 यानी पार्ट ए। सो ये आंसर है डी पार्ट का, ठीक है। चल नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो दीज फ्रैक्शन। देखो इसमें 3 पार्ट है। पार्ट ए इसके लिए ये ड्राइंग है, पार्ट बी के लिए पूरी ड्राइंग है, और पार्ट सी के लिए ये लास्ट वाली ड्राइंग है। तो बोला है कि ए, बी और सी, सेम क्वेश्चन है, ए, बी और सी को इन फ्रैक्शन के साथ मैच करना है। तो पहले इनका फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं। तो जैसे पार्ट ए में सर्कल दिए हुए हैं, अब ये सर्कल देखो किस तरह से बने हुए हैं, यहाँ 2 सर्कल है, फिर =2 का साइन है, और फिर एक सर्कल है। तो यानी ये 3 सर्कल है, इन तीनों के लिए हम शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें 1, 2, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, सो डिनोमिनेटर तो हो गया 3, जिसमें से सिर्फ 1 शेड है, तो 1/3 हो जाएगा शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन। अब दूसरा सर्कल है, ये भी 1/3 को ही रिप्रेजेंट करता है, तो 1/3 कितनी बार है, 2 बार। सो 2 × 1/3, ये तो लेफ्ट साइड का सॉल्व हो गया। अब राइट पे आते हैं। राइट पे भी एक सर्कल है जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 3, और कितने शेडेड पोर्शन है, 2, तो ये हो गया 2/3। तो यानी इसका क्या बन रहा है हमारा, 2 × 1/3 = 2/3, यानी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट किसके साथ मैच होगा, ए के साथ, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में देखो लेफ्ट साइड में 3 ट्राइंगल है, = और राइट साइड में भी 3 ट्राइंगल है। तो पहले लेफ्ट के ट्राइंगल के शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखते हैं। तो देखो ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो फ्रैक्शन तो हो गया, डिनोमिनेटर तो हो गया इसका 4, ठीक है। अब इसमें कितने शेडेड है, 3, तो 3/4 हो गया, और 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है, 3 बार। तो लेफ्ट साइड तो हो गई 3/4। अब राइट पे आ जाते हैं। देखो राइट में 1, 2, 3, 4 बार डिवाइड किया हुआ है, तो डिनोमिनेटर हो गया 4 में से कितने शेडेड पोर्शन है, सारे ही, तो ये हो जाएगा 4/4। इधर आ जाते हैं, ये भी हमारा है 4/4,
ठीक है। और इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही शेड है 4 में से, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का तो सेम है और इसका अलग है। तो देखो 4/4 क्या होता है 1, ये भी 4/4 क्या हो जाएगा 1, और 1/4 तो सॉल्व नहीं करेंगे हम। तो यानी कि ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है 1 को, ये वाला ट्राइंगल भी रिप्रेजेंट करता है 1 को, और ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है 1/4 को। सो 1 + 1 तो हमारा हो गया कितना 2, और ये 1/4 रहेगा ऐसे ही। तो ये मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा 2 1/4। तो सेकंड बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट साइड में तो आया है 3 × 3/4 ये, और राइट साइड में इक्वल्स टू की बात क्या है 2 1/4 यानी ये, यानी थर्ड पार्ट जो है वो बी के साथ मैच होगा ऐसे। ठीक है, चलो लास्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में 1 2 3, लेफ्ट साइड में तो 3 रेक्टेंगल्स है और राइट साइड में हमारे पास है एक रेक्टेंगल। अब इसका हम पहले लेफ्ट वाले रेक्टेंगल्स के लिए शेडेड पोर्शन को सॉल्व करते हैं। देखो ये तो बहुत ईजी है। इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर हो गया 5। और कितने शेडेड है, सिर्फ एक पार्ट शेड है ये वाला, तो ये हो गया 1/5। अब ये वाला रेक्टेंगल है, इसमें भी 1/5 है, ये रेक्टेंगल है, ये भी 1/5 है, तो 1/5 कितनी बार हो गया 3 बार। तो लेफ्ट साइड तो हो गया हमारा 3 × 1/5 इक्वल्स टू के बाद क्या है, अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो डिनोमिनेटर रहेगा 5, और इस 5 में से कितने शेडेड है 3, तो डिनोमिनेटर हो गया 3/5। सो सी पार्ट का आंसर हो गया 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5, यानी पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट का मैच हो जाएगा सी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।